की सीरीज श्रृंखला चल रही थी, 2 वीडियोस मैंने इसके डाले हुए हैं। आई होप आप लोगों ने उससे अच्छे से रिवीजन कर लिया होगा। वो जो अब खननकर्ता वगैरह आए थे, उसके बाद हड़प्पा वगैरह, चंदूदड़ू, मतलब इनकी खुदाई वगैरह हो गई थी, उनसे कहाँ से कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए थे वो हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, तो साक्ष्य आई होप आप लोगों ने सारे साक्ष्य तैयार कर लिए होंगे कि यज्ञ के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं और जुता हुआ खेत कहाँ से मिला है, काली चूड़ियाँ कहाँ से मिली हैं, ऐसे ऐसे अलग अलग प्रकार से आपको क्वेश्चन देखने को मिले होंगे वहाँ से। ठीक है, तो सूती वस्त्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं, आपका सूती वस्त्र कहाँ से, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। आपका बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता कहाँ से प्राप्त हुआ है। ऐसे ऐसे अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार के कई क्वेश्चन हम लोगों ने उस दिन कवर कर लिए। ठीक है, तो अब इसके बाद जो होता है कि कुछ पुरानी सभ्यताओं के बारे में भी आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, उसका अगर हम रिवीजन कराने लगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए प्रयास करना कि आप जो है पिछला रिवीजन करते रहना, तब नया वीडियोस देखोगे आगे का तो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो जो है अब उन सभी सभ्यताओं को पीछे छोड़ते हुए अब एक उससे भी पुरानी सभ्यता, सबसे पुरानी सभ्यता विकसित हो रही थी, जिसका नाम था मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, अब मेसोपोटामिया की सभ्यता लगभग अगर हम बात करें तो 10,000 से आपका 8,000 ईसा पूर्व पुरानी सभ्यता थी। ठीक है, और ये आपका वर्तमान इराक में ये सभ्यता फल फूल रही थी। अगर हम बात करें, ये एक ग्रामीण सभ्यता थी आपकी। ठीक है, तो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी आपकी, और ये कितनी पुरानी थी, तो 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व पुरानी थी। और अगर हम इसकी बात करें तो ये 4 मुख्य सभ्यताओं से मिलकर के बनी हुई थी। तो आपकी जो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता है, कितनी सभ्यताओं से मिलकर के बनी हुई थी, तो 4 मुख्य सभ्यताओं से मिलकर के बनी हुई थी। तो उन 4 मुख्य सभ्यताओं में अगर हम बात करें तो आपका बेबीलोन की सभ्यता सबसे नंबर 1 पे आपका आ जाता है। बेबीलोन की सभ्यता की अगर बात करें तो बेबीलोन में आप याद करो तो आप अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा इससे पहले, हालांकि मैं इसके बाद पढ़ाने वाला हूँ आपको, तो अगर बेबीलोन से बात करें तो बेबीलोन से आपको क्या याद आ रहा है, सिकंदर से कुछ याद आ रहा है। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी आपकी। अरे सुने, तो ये जो आपका ये बेबीलोन की सभ्यता थी आपकी, और ये मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिन 4 सभ्यताओं से मिलकर के बनी हुई थी, उन सभ्यताओं में जो है सिकंदर ने क्या किया था, राज किया था, राज्य स्थापित किया था आपका। अरे बस सुनने, तो आपका बेबीलोन की सभ्यता जो है आपका मेसोपोटामिया की अगर हम बात करें तो मेसोपोटामिया थोड़ा थोड़ा लिखते जाते हैं तो धीरे धीरे कवर होता रहेगा आपका। तो सबसे पहला है आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, इतिहास में आपका सबसे पहला है आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता। चल नहीं रहा, कलर चेंज कर देता हूँ। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। अब मेसोपोटामिया की सभ्यता में अगर हम बात करें तो मेसोपोटामिया जो थी ये विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है। विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता। ठीक है, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता थी, और ये आपकी 10,000 BC से 8,000 BC के बीच की थी आपकी। अरे कुछ में 10,000 से 8,000, और अपनी अगर सिंधु सभ्यता की बात करें तो ये 2500 से 1750 के बीच की सभ्यता थी। अब विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। यह आपकी ग्रामीण सभ्यता थी। यह कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता। ठीक है, ये वर्तमान के इराक में खुल रही थी, वर्तमान इराक में स्थित है। ठीक है, वर्तमान इराक में स्थित है। ठीक है, अब अगर हम मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात करें तो ये आपका 2 नदियों के बीच में आपका ये फल फूल रही थी। मतलब जैसे अगर हम बात करें, जैसे सिंधु सभ्यता की बात करें तो इसका भी विभाजन उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम में नदियों के द्वारा किया गया है। ठीक है, जैसे आपके सिंधु सभ्यता में हम लोगों ने पढ़ा था कि सिंधु सभ्यता भी आपका उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम में नदियों के द्वारा विभाजन किया गया है। वैसे ही ये मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात करें तो इसको भी पूर्व तथा पश्चिम की तरफ से नदियों के द्वारा विभाजित किया गया था। ठीक है, अब कौन कौन सी नदियाँ थी इसमें, तो 2 नदियाँ थी इसमें, दजला तथा फरात। ठीक है, 2 नदियाँ थी, दजला तथा फरात। दजला तथा फरात, दजला तथा फरात 2 नदियाँ, 2 नदियों के द्वारा इसका विभाजन किया गया।
ठीक है। दजला तथा फरात 2 नदियों के द्वारा इसका विभाजन किया गया था। दजला को यूफ्रेटस और तथा ये फरात को टाइग्रिस के भी नाम से जाना जाता है, तथा फरात को टाइग्रिस के भी नाम से जाना जाता है। तो ये चीज, ये एक पॉइंट याद रखना। ये आपका मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी आपकी, ये विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक थी। तो 10,000 से 8,000 के बीच की ये सभ्यता थी आपकी, और ये पूर्णतः ग्रामीण सभ्यता थी, और वर्तमान इराक में इसको देखा जाता है। ठीक है, वर्तमान इराक में। और ये जैसे सिंधु सभ्यता में आपके नदियों के द्वारा विभाजन किया गया था, उसी प्रकार से इसका भी मेसोपोटामिया की सभ्यता का दजला तथा फरात 2 नदियों के द्वारा विभाजन किया गया था। एक आपका दजला को यूफ्रेटिस कहा जाता है तथा फरात को टाइग्रिस नदी के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब अगर हम बात करें मेसोपोटामिया की सभ्यता की, तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी ये 4 सभ्यताओं से मिलकर के बनी हुई थी। कितनी सभ्यताओं से? 4 सभ्यताओं से मिलकर बनी हुई थी। 4 सभ्यताओं से मिलकर बनी हुई। ठीक है, 4 सभ्यताओं से मिलकर बनी हुई थी। अब उन 4 सभ्यताओं की हम बात करेंगे कि ये 4 सभ्यताएं कौन कौन सी थी। ठीक है, 4 सभ्यताओं की हम बात करेंगे कि कौन कौन सी सभ्यता थी। तो सबसे पहले आपका सभ्यता थी बेबीलोन की सभ्यता। बेबीलोन की सभ्यता। आगे हम बेबीलोन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सिकंदर जब आएगा तो सिकंदर की जो मृत्यु हुई थी वो बेबीलोन में ही हुई थी। ठीक है, बेबीलोन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता। दूसरा कौन सा है? सीरिया की सभ्यता। सीरिया की सभ्यता या फिर सीरियन सभ्यता भी कहा जाता है इसको। ठीक है, सीरिया की सभ्यता, सीरिया की सभ्यता। दूसरी सभ्यता कौन सी थी? सीरिया की या फिर सीरियन मिले तो कंफ्यूज मत होना, सीरिया की सभ्यता या सीरियन सभ्यता। बेबीलोन की सभ्यता। ये 4 सभ्यताओं से मिल करके कौन सी बनी हुई थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक थी। ठीक है, और तीसरा है आपका सोमेरियन की सभ्यता। सोमेरियन की सभ्यता। ठीक है, सोमेरियन की सभ्यता। और चौथी सभ्यता जो है आपका कैलेंड्रिया की सभ्यता। कैलेंड्रिया की सभ्यता। ठीक है, कैलेंड्रिया की सभ्यता। तो ये 4 पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है, कि आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है किन सभ्यताओं से मिलकर के बनी हुई थी? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता 4 सभ्यताओं से मिलकर के बनी हुई थी। नंबर 1 बेबीलोन की सभ्यता, नंबर 2 सीरिया की सभ्यता, और नंबर 1 आपका क्या है? बेबीलोन की सभ्यता। नंबर 2 क्या है? सीरिया की सभ्यता। नंबर 3 सोमेरियन की सभ्यता, और नंबर 4 कैलेंड्रिया की सभ्यता। ठीक है, तो 4 सभ्यताओं से मिल करके ये आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता बनी हुई थी, जो विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक थी। ये वर्तमान इराक में है आपका। ठीक है, और ये 4 सभ्यताओं से मिलकर के बनी हुई थी। ये 2 नदियों के द्वारा इसका विभाजन किया गया था, जिसे दजला तथा फरात कहा जाता है। ठीक है, यूफ्रेटस तथा टाइग्रिस मिले। हालांकि ज़्यादातर आपको यूफ्रेटस और टाइग्रिस ही देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं पर दजला फरात भी आपको देखने को मिल जाता है, इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल मत होना अगर कोई दूसरा नाम दे दे तो। अब अगर हम बेबीलोन की बात करें तो जैसे झूलता हुआ बगीचा जो है आपका, वो बेबीलोन में, ये अलग से क्वेश्चन से बढ़ जाता है ऑब्जेक्टिव का, कि बेबीलोन में आपका झूलता हुआ बगीचा है। ठीक है, झूलता हुआ बगीचा कहाँ है? बेबीलोन में। और आपका क्या है? सिकंदर का मकबरा भी यहीं पर है। ठीक है, सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बेबीलोन। ठीक है, तो झूलता हुआ बगीचा कहाँ है आपका? बेबीलोन में। और सिकंदर का मकबरा भी कहाँ है? बेबीलोन में आपका। ठीक है, तो ये आपका, ये यहाँ से मेसोपोटामिया से लगभग इतना पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे, इससे ज़्यादा इससे कुछ खास नहीं पूछा जाएगा आपको। ठीक है, इससे कुछ खास ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। मैंने पीछे ही बता दिया है आपको कि मेसोपोटामिया जो था, मेसोपोटामिया की अगर बात करें तो मेसोपोटामिया आपका सबसे ग्रामीण सभ्यता थी। बाद में धीरे धीरे करके विकास होता गया, हर जगह पर अलग अलग सभ्यताएं होती गई। और आपकी जो सिंधु सभ्यता थी, ये कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी आपकी। ठीक है, ऐसे करके कई सभ्यताएं, हालांकि सिंधु सभ्यता के समकालीन भी एक सभ्यता चल रही थी, मिस्र की सभ्यता। अरे समझे तो। और ये सिंधु सभ्यता के जो मंदिर होते थे उनको जिगुरत कहा जाता था। ये भी एक क्वेश्चन टाइप, मतलब एक पॉइंट याद रखना, मेसोपोटामिया के जो मंदिर होते थे,
मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया सभ्यता के, मेसोपोटामिया सभ्यता के मंदिरों को, मेसोपोटामिया सभ्यता के मंदिरों को जिगुरत कहा जाता था। जिगुरत, जिगुरत कहते थे। ठीक है, तो मेसोपोटामिया के मंदिरों को क्या कहा जाता था? जिगुरत कहा जाता था, जिगुरत के नाम से जाना जाता था। पॉइंट याद रखना। ठीक है, अब इसके बाद अगली सभ्यता आ जाती है आपकी कौन सी? मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता की अगर बात करें तो मिस्र देश से आप परिचित होंगे अगर आपने केमिस्ट्री का पहला वीडियो देखा होगा, क्योंकि मिस्र देश से मैंने बताया था कि ये लोग जो है रसायन के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। ठीक है, रसायन के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। कौन? मिस्र देश के वासी। और मिस्र सभ्यता जो ये है, यही अपने भारत की जो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, उस सभ्यता के समकालीन सभ्यता थी आपकी। अरे समझे, सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यताओं में से एक थी आपकी कौन? मिस्र की सभ्यता। मिस्र के लोग इसलिए प्रचलित थे, ये ममीज वगैरह बना करके रखते थे, क्योंकि रसायन की जो खोज हुई है वो मिस्र देश से ही हुई है। ठीक है, यहाँ का जो राजा था उस समय का, मतलब इन लोगों का मानना था कि जो हम लोग ममीज बना करके रख रहे हैं, आगे चल करके जब सृष्टि का विनाश होगा ये सभी ममीज खड़ी होंगी, मतलब ये लोग खड़े होंगे और पृथ्वी को या प्रकृति को बचाने का प्रयास करेंगे। इनका कहने का मतलब ये था। ठीक है, अरे बस समझे। तो अब अगर हम बात करें मिस्र देश की, तो मिस्र देश के पिरामिड जो है बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। मिस्र देश के क्या प्रसिद्ध है? पिरामिड प्रसिद्ध है। मिस्र देश का एक राजा हुआ करता था फिरौन। क्या नाम था उसका? फिरौन। फिरौन की ममीज अगर आप देखना चाहेंगे तो आज भी आप देख सकते हैं, लगभग 2100 ईसा पूर्व की है आपकी। 2100 ईसा पूर्व की अगर वर्तमान में अगर हम बात करें तो आपका ये 2023 चल रहा है आपका। ठीक है, अब 2023 में और पीछे आपका कितना हो गया? 2000 मोटा मोटा अगर जोड़ लिया जाए तो 2100 वो 2000 ये लगभग 4100 वर्ष पुरानी जो है बॉडी आपको देखने को मिल जाएगी। उसका लगभग शरीर आपको थोड़ा सा नाक के शेप में था, आपका आकार, लंबाई, फिरौन को आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मिस्र देश की जो सभ्यता थी, मिस्र सभ्यता थी, यहाँ का राजा कौन था? तो मिस्र का जो राजा था, यहाँ का राजा, मिस्र देश का जो मतलब मिस्र सभ्यता का जो राजा था जिसने इसका प्रचार प्रसार किया और इसको फैलाया, फिरौन नाम था उसका, फिरौन। ठीक है, मिस्र सभ्यता का जो राजा हुआ करता था उसे क्या नाम था उसका? फिरौन था। फिरौन क्या था आपका? फिरौन की मम्मी आप देख सकते हैं। ठीक है, मिस्र सभ्यता आपका अगर बात करें तो मिस्र के पिरामिड बहुत प्रसिद्ध है। मिस्र के पिरामिड, मिस्र के पिरामिड बहुत प्रसिद्ध हैं। मिस्र के पिरामिड आप भी देखने के लिए जा सकते हैं मिस्र में। ठीक है, बहुत ऊंचे ऊंचे विशालकाय पिरामिड बने हुए, बहुत बड़े बड़े पत्थरों को तराश करके रखा गया है पिरामिडों में। ठीक है, बहुत ऊंचे ऊंचे पिरामिड है। वो कहते हैं उन्हीं में ये ममीज वगैरह उनके अंदर ही, मतलब रास्ते भी बने हुए हैं, उन्हीं के अंदर ममीज को रखा गया है। और एक ही बार जाकर के आप पिरामिडों को देख सकते हैं, मतलब दोबारा आपको, मतलब जो यहाँ मिस्र देश की सरकार है वो दोबारा अलाउ नहीं करती देखने के लिए, क्योंकि कुछ रिसर्चर जो गए थे वो जाकर के वहाँ पे खोजबीन वगैरह किए थे, इसके बाद में क्या बैन कर दिया गया और कहा गया कि आप मिस्र में केवल एक ही बार आ करके वहाँ के पिरामिड देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है आपका, मिस्र के क्या प्रसिद्ध है? जैसे भारत आगरा का ताजमहल प्रसिद्ध है, अरे को समझे, तो ये वैसे ही मिस्र के पिरामिड प्रसिद्ध हैं आपका। अरे को समझे, तो मिस्र के क्या प्रसिद्ध है? पिरामिड। यहाँ के लोग रसायन का बहुत अच्छा ज्ञान रखते थे, रसायन के ज्ञाता थे। ठीक है, रसायन के ज्ञाता थे यहाँ के लोग, इसीलिए वो उन्हीं रसायनों का प्रयोग करके मम्मी, ठीक है, मम्मी बना करके रखते थे वो, मतलब जो लोगों की डेथ हो जाती थी उनकी मम्मीज वगैरह बना करके ये लोग रख देते थे कि आगे चल करके ये लोग जब संसार खत्म होने वाला होगा तब ये लोग खड़े होंगे और संसार की मतलब उस जो है संसार जो समाप्त होने वाला होगा उससे हम लोगों की रक्षा करेंगे, ऐसा इन लोगों का मानना है। ठीक है, आगे होगी बात समझ में। तो मिस्र देश की सभ्यता की अगर बात करें तो ये कितनी पुरानी है आपकी? 2100 BC, ठीक है, बिफोर द क्राइस्ट, अर्थात 2100 ईसा पूर्व पुरानी ये सभ्यता है आपकी। ठीक है, 2100 पुरानी। अच्छा, 2100 BC मतलब 2100 ईसा पूर्व अगर पुरानी सभ्यता है तो इसे किस सभ्यता के समकालीन माना जाएगा? लगभग ये किसके समकालीन है? पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये आपकी किसके समकालीन है? सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन। तो इसको हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता,
सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता, अर्थात ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका, ठीक है, कि मिस्र की मिस्र की नहीं, ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, सिंधु नदी घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता है, ठीक है। ऐसे अलग अलग दे देगा आपको कि बेबीलोन की सभ्यता, स्पार्टा की सभ्यता, और ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के तो समकालीन ही पूछेगा आपसे, ठीक है। मिस्र की सभ्यता दे देगा आपको, और आपका पीली नदी की सभ्यता दे देगा, चीन में जो सभ्यता फल फूल रही थी, तो ऐसे करके ऑप्शन दे देगा। तो इसमें से क्या हो जाएगा, मिस्र की सभ्यता जो थी किसकी समकालीन थी, सिंधु घाटी नदी के समकालीन सभ्यता थी आपकी, ठीक है। अब इसके बाद एक पॉइंट ऐसे नोट करके लिख लेना कि चीन में पीली नदी की सभ्यता, चीन में पीली नदी की सभ्यता थी, सभ्यता, ठीक है। पीली नदी हुआंगहो नदी भी इसको कहते हैं, ठीक है, हुआंगहो नदी, ठीक है, पीली नदी की सभ्यता। तो ये चीन में कौन सी नदी की सभ्यता फल फूल रही थी, पीली नदी की सभ्यता, ठीक है। तो इतना थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। पहले सबसे पहले आता है आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता की अगर बात करें तो मेसोपोटामिया की सभ्यता आपकी सबसे पुरानी सभ्यता थी, 10,000 से 8,000 बीसी पुरानी थी। अरे प्रश्न में मेसोपोटामिया की सभ्यता कितनी सभ्यताओं से मिलकर के बनी हुई थी, 4 सभ्यताओं से मिलकर के बनी हुई थी, बेबीलोन की सभ्यता और सीरिया की सभ्यता, सुमेरियन की सभ्यता और कैलेंड्रिया की सभ्यता, ठीक है, 4 सभ्यताओं से मिलकर के बनी हुई थी। बेबीलोन में आपका क्या है, झूलता हुआ बगीचा है, और ये आपके जो सिकंदर हैं, सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, बेबीलोन में हुई थी, ठीक है। अब ये आपकी सबसे पुरानी सभ्यता और ग्रामीण सभ्यता है। वर्तमान में ये इराक में स्थित है आपका, अरे प्रश्न में वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, इराक में स्थित है आपकी। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो ये आपकी, इसके बाद अगली सभ्यता आ जाती है आपकी मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता क्या थी आपकी, ये सबसे मिस्र की सभ्यता में क्वेश्चन आता है आपका कि ये ये सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी, 2100 ईसा पूर्व पुरानी सभ्यता थी आपकी, अरे सुनिए। और यहाँ का जो राजा था आपका क्या था, फिरौन, उसका जो ममीज वगैरह अभी वहाँ पर बनी हुई रखी हुई। फिरौन ने क्या किया था, यहाँ का थोड़ा सा मतलब जो है मिस्र की सभ्यता को बढ़ाने का श्रेय जाता है फिरौन को। और मिस्र के पिरामिड बहुत ज़्यादा ही प्रसिद्ध हैं आपके, ठीक है, ममीज के लिए यही जाने जाते हैं। रसायन के अच्छे ज्ञाता कौन थे, मिस्र देशवासी थे। उसके बाद पीली नदी की सभ्यता कहाँ पर है, चीन में पीली नदी की सभ्यता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इटली में। यूरोप के इटली में रोम की सभ्यता फूल रही थी, यूरोप के इटली में, ठीक है, रोम की सभ्यता, रोम की सभ्यता की अगर बात करें, ये कहाँ पर थी आपकी, यूरोप के इटली में, यूरोप के इटली में रोम की सभ्यता आपकी फल रही थी। लगभग ये 600 बीसी की बात है आपकी, ठीक है, 600 बीसी की बात है आपकी जो है रोम की सभ्यता। मगध का उत्कर्ष उस टाइम पे अपने यहाँ हो जाता है 612 के आसपास। वो हजरत मोहम्मद साहब जो है, मतलब उसी का रिलेशन चल रहा होता है अपने भारत में, जब रोम की सभ्यता का विकास होता है आपका, ठीक है, 600 बीसी के आसपास की बात है आपका। तो और आपका ये सबसे ज़्यादा व्यवस्थित सभ्यताओं में से एक थी, रोम की सभ्यता व्यवस्थित सभ्यता, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज़्यादा व्यवस्थित सभ्यता कौन सी थी, तो रोम की सभ्यता सबसे ज़्यादा व्यवस्थित सभ्यता थी। सबसे ज़्यादा व्यवस्थित सभ्यता कौन सी थी, तो रोम की सभ्यता सबसे ज़्यादा व्यवस्थित सभ्यता थी। और यहाँ पे 2 राजा हुए थे, एक का नाम था जूलियस सीजर और एक का नाम था अगस्टस, ठीक है। 2 राजा हुए, जूलियस सीजर और महर्षि अगस्टस, ठीक है। ये जो आपका ग्रिगोरियन कैलेंडर है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून वाला, ये ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार जो थे 2 महीने ऐसे थे जो इन राजाओं के नाम पर रखे गए थे। आप बता सकते हैं कौन सा राजा, ठीक है, आप बता सकते हैं, ये दोनों राजा थे। एक आपका जो ग्रिगोरियन कैलेंडर का जुलाई महीना होता है, ग्रिगोरियन कैलेंडर का जो जुलाई महीना होता है वो आपका जूलियस सीजर के नाम पर रखा गया था, और जो अगस्त महीना होता है वो आपका अगस्टस के नाम पर रखा गया था, ठीक है। इसके बाद एक छोटी सी सभ्यता है आपकी स्पार्टा की सभ्यता। इससे बस इतना ही क्वेश्चन आता है, स्पार्टा की सभ्यता से क्या क्वेश्चन आता है कि स्पार्टा की सभ्यता ये किसके लिए प्रसिद्ध थी, ये अपने बहादुर सैनिकों के लिए प्रसिद्ध थी।
स्पार्टा की सभ्यता यह अपने बहादुर सैनिकों के लिए प्रसिद्ध। ठीक है, इस स्पार्टा की सभ्यता में महज 300 सैनिकों ने जो है कितने 20,000 सैनिकों को हरा दिया। 20,000 सैनिकों को हरा दिया। ठीक है, इन 20,000 सैनिकों का जो नेतृत्व कर रहा था उसका नाम था जगसीज। ठीक है, 20,000 सैनिकों का जो नेतृत्व कर रहा था, कौन कर रहा था? जगसीज कर रहा था, यूनान का राजा था। और लियोनाइडिस एक नाम था, लियोनाइडिस, वो ये 300 सैनिकों का नेतृत्व कर रहा था। लियोनाइडिस, ठीक है, लियोनाइडिस जो था ये 300 सैनिकों का नेतृत्व कर रहा था और 20,000 सैनिकों का नेतृत्व कर रहा था जगसीज, और जिसमें से इन 300 सैनिकों ने किसको हरा दिया था? ये जगसीज जो नेतृत्व कर रहे थे 20,000 सैनिकों को हरा दिया। तो ये क्वेश्चन आपका, मतलब ये सभ्यता बस अपने बहादुर सैनिकों के लिए ही जानी जाती है। इतने बहादुर सैनिक थे ये, मतलब इनकी ट्रेनिंग जो थी बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग होती थी आपकी। अरे वो समझे, बहुत भयंकर ट्रेनिंग होती थी इन लोगों की। स्पार्टा की सभ्यता में अगर यहाँ पे आपको सैनिक बनना था तो इतनी कठोर तपस्या के बाद, मतलब इतना ज़्यादा इनको ट्रेनिंग दी जाती थी। उसके बाद रात के अंधेरे में बिना किसी अस्त्र के, मतलब अस्त्र शस्त्र आपको बिना दिए और भेड़ियों के बीच में छोड़ दिया जाता था। और अगर आप दिन हुआ और आप जिंदा बच गए तो आप इसमें एडमिशन ले लेंगे, सैनिक बन जाएंगे। और अगर आप दिन हुआ और आप मर गए तो काम खत्म ही है आपका। अरे बस समझे, तो ऐसे करके इनका ट्रेनिंग के बाद भी एक ट्रेनिंग होती थी, उसके बाद सैनिकों में इनको लिया जाता था। ठीक है, तो स्पार्टा की सभ्यता अपने बहादुर सैनिकों की जानी जाती है। तो इतनी कुछ सभ्यताएं थी जिनके बारे में थोड़ा सा आज हम लोग पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद जो होगा, इतिहास में विभाजन करेंगे हम लोग पुरातत्व के आधार पर, कैसे कैसे हमको इतिहास के साक्ष्य हमको प्राप्त हुए हैं। ठीक है, पुरातत्व से कैसे प्राप्त हुए हैं, और विदेशियों के द्वारा, विदेशी जो पुस्तक लिख करके गए हैं वैसे कैसे प्राप्त हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों से फिर उनकी पुस्तकों के बारे में देखेंगे। और इधर पुरातत्व में आपका सिक्का और अभिलेखों के बारे में देखेंगे। ठीक है, कि अभिलेख कौन कौन से अभिलेख होते हैं, कहाँ से हमको, मतलब इतिहास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद उसमें धर्म में जाएंगे, तो जिसमें से आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म आ जाएगा। फिर जैन धर्म पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, फिर संप्रदाय पढ़ेंगे। संप्रदाय लगभग 72 संप्रदायों में वो डिवाइड हो गया था आपका। अरे वो सुनिए, अब 72 संप्रदायों में आपके कुछ ही संप्रदाय पढ़ने हैं हम लोगों को। अरे वो सुनिए, पूरे संप्रदाय नहीं पढ़ने हैं, अब पूरे संप्रदाय कौन पढ़ेगा? अरे वो जो परीक्षा के दृष्टिकोण से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहेगा वही संप्रदाय आप लोग पढ़ेंगे के बाद। अरे वो सुनिए, जैसे आपका हो गया शैव संप्रदाय, जैसे हो गया, मतलब शिव जी के बारे में बताया गया। वैष्णव संप्रदाय हो गया आपका। ठीक है, मतलब ऐसे करके कुछ संप्रदाय हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ज़्यादा संप्रदाय नहीं है। फिर उसके बाद आपका मुस्लिम वर्ग में चले जाएंगे, जिसमें यहूदी धर्म आ जाएगा, और आपका जो है मुस्लिम वर्ग के लोग आ जाएंगे, और ईसाई धर्म के लोग आ जाएंगे जो एक ईश्वरवाद को मानते हैं, मतलब एक ईश्वर को मानते हैं। और हिंदू धर्म में क्या है, ये बहु ईश्वरवाद को मानता है। तो ऐसे ऐसे करके फिर ये चुटपुट टॉपिक जितने हैं ये सारे आपके धीरे धीरे करके उनका खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद मगध का उत्कर्ष करेंगे, तब धीरे धीरे एक एक वंश आते चले जाएंगे और उनको हम लोग निपटाते चले जाएंगे। तो इतिहास का एक सीक्वेंस बन जाएगा, तो पढ़ने में थोड़ा सा बर्डन नहीं रहेगा। अरे वो सुनिए, इसको इसी हिसाब से जैसे जैसे हम बोलते जाए वैसे वैसे करके तैयार करते चले जाना, और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट्स बनाना चाहो तो नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। शॉर्ट नोट्स भी बन जाएंगे, अगर लॉन्ग में कुछ लिखना है तो लॉन्ग में भी हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।